विदेशों में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने अपना घातक रूप दिखाने के साथ ही लोगों को मौत का मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश की सभी सरकारें इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सचेत और सजग हैं। यूपी में कल से सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस महामारी को मात देने के लिए लोगों को जागरूक भी। वहीं राजधानी लखनऊ में डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल लोक बंधु में TV24 की टीम ने कोविड वार्ड का जायजा लिया और वहां की तैयारियों के बारे में भी जाना। देखिए कोविड वार्ड परिसर से हमारी ये खास रिपोर्ट। सर, विदेशों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और इसको लेकर प्रमुख सचिव ने आदेश दिए, कल सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? नमस्कार। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि कोविड के केसेस विदेशों में बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। उसी को देखते हुए सरकार ने हमें भी आदेश दिया है कि सभी लोग तैयार और सजग और सतर्क रहें। उसी क्रम में कल मॉक ड्रिल होना निश्चित हुआ है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चूँकि हमारा अस्पताल लोक बंधु अस्पताल कोविड के पहले और दूसरे और तीसरे वेव में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में था। तो हमारे यहाँ सारे चिकित्सक, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ सारे ही ट्यूनअप हैं, उस काम को करने में सक्षम हैं। हम लोगों को थोड़ी बहुत कैलिब्रेशन मशीनों की और ये सब देखना था, उसको हमने साइरेक्स को पहले ही कह रखा है परसों ही कि वो सारी रिपोर्ट दे रहा है। 3/4 मशीनें सबको कैलिब्रेट करके वो लगा दिए हैं। अभी चूँकि हमें नॉन कोविड का ही सारा काम करना है, जैसे ही कोविड के मरीज आने लगेंगे हम लोग तुरंत उसको स्विच ओवर कर लेंगे और तुरंत हम लोग तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। और ये सभी अस्पतालों में जहां कोविड के हमने बेड्स तय किए वहां होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेज में भी होगा, KGMU, लोहिया और PGI में भी होगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि कोविड के लिए और चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ प्रतिबद्ध है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रतिबद्धता के साथ इसलिए ये जांच कर रहे हैं जिससे अचानक कोई बीमारी आए तो हमें कोई दिक्कत न हो। शासन के आदेश के बाद अस्पतालों में सक्रियता बढ़ गई है और अस्पतालों में लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो कोविड से लड़ने की जो प्रक्रिया थी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे बेड की कमियां हो, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हम लोक बंधु अस्पताल में हैं और ये पीकू वार्ड है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ वेंटिलेटर की सुविधाएं भी हैं, क्योंकि पिछले बार जो हमने देखा, जो नज़ारा देखा कि मौत का एक मंजर बन चुका था और अस्पतालों में काफ़ी कमियां आ गई थी, बेड की संख्या में काफ़ी कमियां आ गई थी, लेकिन इस बार नहीं है। वो शासन और अस्पताल पूरी तरह से सजग है। देख सकते हैं पूरा ये वार्ड है, ये पीकू वार्ड है। यहाँ पर जो कोविड से जो ग्रसित लोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे और मैं मानता हूँ कि सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारियाँ कर रखी है हर चीज़ों को लेकर। और क्योंकि ऑक्सीजन की कमियाँ भी पिछले साल हुई थी और लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा भी उठाया, कई लाखों के महंगे ऑक्सीजन भी बेचे लोगों ने। लेकिन इस बार सरकार और जो शासन है, अस्पताल है, पूरी तरह से सजग है और वो पूरी तरह से पहले से तैयारी कर चुका है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसा कोविड का जैसा माहौल आ जाता है पिछले साल के मुताबिक, तो इस बार पूरी सजगता से शासन उस कोविड को लड़ने से पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर मैडम है, इंचार्ज हैं, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि इन्हीं की देखरेख में सब कुछ होता है और इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मैम, सिस्टर माधुरी। माधुरी जी, किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं? क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले हमने देखा कि एक मंजर था, बेड की कमियां भी थी, ऑक्सीजन की कमियां थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो किस तरह से तैयारियां कर रखी है आप लोगों ने? सामने 14 बेड्स हैं, बाकी हमारे वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर्स हैं और हमारा एफिशिएंसी मशीन है। मतलब हमारा पूरी तैयारी के साथ हम लोग मतलब तैयार हैं कोविड आने पर। अगर
ऑक्सीजन की मैंने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई है, सारा सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई मतलब वो नहीं है, कमी नहीं है। मरीज जैसे आता है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट की दिया जाएगा? सबसे पहले तो आता है इमरजेंसी, नीचे फ्लोर बाय फ्लोर बना हुआ है अलग अलग। फर्स्ट आएगा उसका अलग है, सेकंड पाएगा अलग है उसका, लास्ट मेरे पास बेंटी पाएगा वो अलग है। तो क्या लगता है कि इस बार तैयारियां अस्पतालों ने काफ़ी अच्छी कर रखी है? कर रखें, बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं एकदम तो बोल रही नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि देखिए कभी कभी कैमरे में हिचकिचाहट हो जाती है। आपका जो वर्क है, जो काम है, वो काफ़ी हेक्टिक काम है, क्योंकि एक ऐसा माहौल आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, आपने देखा, सुरक्षा बलों ने देखा, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग यही सब हमको करना है, मास्क लगा के कैप सोशल डिस्टेंसिंग का, और हम पूरी अपने मॉनिटर उसके साथ पूरी तैयारी पे हैं। क्या लगता है कि इस बार जैसे अगर कोविड की लहर आती है तो जो आपका अस्पताल है और तमाम जो सरकार के शासन के जो निर्देश हैं उसको पूरा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। चलिए, बहुत बेहतर है। ये थी हमारे साथ यहाँ की जो इंचार्ज हैं माधुरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रखी हैं और किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी, क्योंकि शासन का सख्त निर्देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से हर अस्पतालों में मास्क का होना अनिवार्य है, मास्क ज़रूरी है, क्योंकि देखा ये भी गया है कि पिछली बार भी कई लोग जो है लापरवाह हुए हैं। लापरवाह होने के कारण भी अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, और हालांकि लीटर की सुविधा भी है यहाँ पर, और ऑक्सीजन की पूरी तरह से कोई कमी नहीं है। और कहा यह जा सकता है कि अगर बाय द वे या खुदा नकासा अगर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं या फिर कोविड का प्रकोप अगर हिंदुस्तान या यूपी या लखनऊ में पड़ता है, तो पूरी तरह से इसे कोविड को भगाया जाएगा। और सरकार पूरी तरह से सख्त है, और सरकार हर वो ऐसे प्रयास कर रही है, चाहे मॉक ड्रिल की बात हो, क्योंकि कल से अस्पतालों में मॉक ड्रिल की सुविधा भी होगी, और जो हर ज़िले के जो सीएमओ हैं और जो अस्पताल की जो सीएमएस हैं, एमएस हैं, वो इलाके का दौरा करेंगे, अस्पतालों का दौरा करेंगे, और वहाँ पे जो भी कमियां होंगी उसको देखा जाएगा, क्योंकि मुख्य सचिव का ये निर्देश है कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और कोविड को पूरी तरह से हराने में मदद की जाए। कैमरामैन जीशान के साथ सागर थापा, TV 24 लखनऊ।